आजकल इन बाबाओं का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग इनके चक्रों में फंसते जा रहे हैं। अभी एक वीडियो आया है देवी चित्रलेखा का। इन मोहतरमा के बारे में भी आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। ये अपने आप को हिंदुओं की तारणहार समझ बैठी है। खुद को थोड़ा से एक्टिंग क्या सीख ली, दो आंसू बहाने सीख लिए और खुद को तारणहार समझ बैठी हिंदुओं का। व्यासपीठ की एक कथावाचक है देवी चित्रलेखा। उनका वीडियो अभी 2-3 दिन से वायरल हो रहा है कि उन्होंने वीडियो में ये बोला है कि जब अजान हो रही हो तो उस टाइम पे आपको अजान सुननी चाहिए। आप अगर भगवत गीता पढ़ रहे हो तो आपको अपना पाठ रोक देना चाहिए। मैडम, अगर आपको इस चीज़ से इतना ही प्रेम है तो आपने कभी ये बोला है कि चलिए आज तो हम मस्जिद में अजान पढ़ते हैं, या कभी मस्जिद वालों को बोला है कि भाई आप भी आइए और हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं तो आप लोग इस पाठ में बैठ जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, तो आप लोग भी फॉलो करें, आप लोग भी इस बारे में समझें। कभी इस चीज़ को बोला है? मेरे ख्याल से नहीं बोला होगा। कभी ये चीज़ बोलिए कि भाई आप अपना लाउड स्पीकर बंद कर दें थोड़ी देर, हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं और आप लोग यहाँ आकर बैठ जाएँ सुन लें। या ये चीज़ बोली हो कि आप लोग आएँ हमारे पास, या हम आ जाते हैं आपकी मस्जिद में और आपको भगवत गीता का सार सुनाते हैं। कभी बोला ऐसी चीज़? थोड़ी सी फेमस क्या हो गई, खुद को हिंदुओं का तारणहार समझ बैठी आप। और वीडियो जब आपका आया तो उसका स्पष्टीकरण भी आपने दिया। आपके नंबर पे हम लोगों ने बात करी तो वहाँ पर बताया गया कि स्पष्टीकरण दे दिया। स्पष्टीकरण क्या दिया आपने कि आपका जो वीडियो है उसको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया गया। क्यों भाई, आपसे किसी की दुश्मनी है? आप कितनी बड़ी हिंदू हो ये तो मैं आपको बता दूंगा। आपकी शायद 1.5 या 2 साल पहले, मुझे नहीं पता, शादी हुई होगी। लेकिन आज भी मैं अगर आपकी कोई वीडियोस देखता हूँ, आपका कोई भी प्रवचन होता है तो उसमें आप मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाती? लेकिन हिंदू संस्कृति तो बोलती है कि आप एक औरत अगर शादीशुदा है, एक लड़की अगर शादीशुदा है तो उसके माथे में सिंदूर होना चाहिए। जब आप खुद को हिंदू बोलती हो, आप ये बोलती हो कि भाई मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में आप हो, तो फिर आपको इतनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है हिंदू संस्कृति का। आपके वीडियो तोड़ मरोड़ के बताए गए हैं कि हमारा वीडियो तोड़ मरोड़ के, कि आपके मांग का सिंदूर भी मिटा के बनाया है। मैं इन लोगों से, इसके अलावा और भी है, मुरारी बापू आ गया, चिमनियानंद बापू आ गया, ये सारे अगर इनको इतने प्यारे हैं तो हिंदू धर्म छोड़ के वो दूसरा धर्म अपना ले, यहाँ पर अपनी दुकान क्यों चला रहे हैं? और जब हिंदुओं के लिए आप लोग कर रहे हो, आपको एक आइडियल माना गया है हिंदुओं का, तो फिर आपको क्या मतलब बनता है कि आप अजान हो रही हो, कुछ हो रही हो, उस टाइम पे आप बंद करो। जब अल्लाह और भगवान एक है मान लिया तो उस टाइम पे आप ये क्यों नहीं बोलते कि भाई मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है और आप अपने घर पे अगर श्रीमद् भगवत गीता का या गीता का पाठ कर रहे हो तो उस टाइम पे किसने आपको हक दिया है? आप अपनी मर्जी से बंद करते हो। आप दूसरों को बोलने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरी है कि आप बंद करो अपने घर में अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो। क्या आपने बोला है कि भाई मैं भगवत गीता का पाठ कर रहा हूँ, तू थोड़ी देर माइक बंद कर दे दे? वो तो आपको ज़रूर सुनेगा। बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोग खुद पे अगर आपके आ जाए तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। ऐसे आप लोग रिएक्ट करते हो कि भाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खुद को तारणहार मत समझो। ठीक है, आप एक कथावाचक हो, लोग आपको फॉलो करते हैं तो अच्छी शिक्षा आप लोग दो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आप जो काम कर रहे हो बहुत गलत काम कर रहे हो। ऐसे काम आप लोगों को नहीं करने चाहिए। और एक चीज़ और है, आपको वहाँ पर पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं? आप कहीं पर कथा बांचने जा रही हो तो वहाँ पर आपको पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं? अजान सुनने के, इस चीज़ के मिल रहे हैं। तो इस चीज़ के अगर आपको पैसे चाहिए तो भाई कोई नहीं देगा। वहाँ पर आपको भगवत कथा के पैसे दे रहे हैं और आप एक एक प्रवचन के 2-2 लाख रुपए लेती हो, आपको ये भी पता होगा। जब आप लोग इतने पैसे ले रहे हो तो काहे कि इतना ज्ञान पेल रहे हो भाई कि हम लोग बहुत बड़े वो हैं, राष्ट्रभक्त हैं, हम लोग लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। आपके एक एक प्रवचन के 2-2 लाख रुपए होते हैं। फ्री में आप लोग कुछ नहीं करते। अगर इतना ही आप लोग ये सोच रहे हो कि हम कृष्ण जी के भगत हैं तो ये चीज़ फ्री में करो ना। फिर इतनी बड़ी बड़ी फीस लेके क्यों कर रहे हैं?
बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जिनका आप जवाब नहीं दे पाओगे। और अगर आपको सेवा ही करनी है लोगों की, कृष्ण भगवान के आप दास हो, तो फिर वो चीज़ फ्री में करो। पैसे लेके काम करने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप फीस लेती हो 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए? किसी के जवाब आई होप कि आप लोग नहीं दे पाओगे। और अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई जवाब हो तो प्लीज़ आप मुझे मेंशन कर देना। फन टॉक्स विद विजय नाम मेरा पेज है। कोई भी जिसके पास ज्ञान हो, कोई ज्ञान फैलाना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। वेलकम आप सभी का। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।